जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो बंगाल चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं है, बल्कि उस सियासी सुनामी के संकेत हैं जिसने टीएमसी के सबसे सुरक्षित वोट बैंक की चूल्हे हिला दी है। मुस्लिम वोट बैंक, जिसकी बदौलत ममता 15 साल से पश्चिम बंगाल में सत्ता में थी, उसी मुस्लिम वोट बैंक के खेल ने दो तरफा बदलाव किया है, या कहें तो दो तरफा ममता पर अटैक कर दिया है। समझिए इसको। क्यों हम लिख रहे हैं कि मोदी प्लस मुस्लिम इज इक्वल टू बंगाल फतह। एक तरफ मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ है, तो दूसरी तरफ ममता की अति मुस्लिम परस्ती राजनीति ने हिंदुओं को गोलबंद किया है। अब इसको समझते चलिए दोस्तों, यह बहुत बड़ा महा उलटफेर है, इसीलिए महा नतीजे सामने आ रहे पश्चिम बंगाल में। उन 62 मुस्लिम बहुल सीटों पर जो दीदी का अभेद्य किला मानी जाती थी, वहां के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि टीएमसी ने इन 62 में से 41 सीटें तो बचाई, लेकिन 17 सीटों पर बीजेपी ने फतह हासिल की। बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। यह इस इलेक्शन का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, समझिएगा इसको। अल्पसंख्यक इलाकों में बीजेपी की यह सेंधमारी बता रही है कि अब बीजेपी का डर दिखाकर एकमुश्त वोट हासिल करने का जो टीएमसी का डर दिखाकर के तरीका रहा है, वो फॉर्मूला एक्सपायर हो चुका है। ममता बनर्जी के 30% वाले अभय कवच को भी 3 ताकतों ने मिलकर तोड़ दिया है। अब मुस्लिम बहुल सीटों पर अगर 17 सीटें बीजेपी जीतती नजर आ रही है, तो इसके मायने समझिए कि कहां कहां क्या हुआ। एक तरफ मुस्लिम वोटों में बिखराव, दूसरी तरफ हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में जो धमाका हुआ, टीएमसी से बागी होकर एजेयूपी बनाया उन्होंने। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद मॉडल लेकर आए, मुस्लिम डिप्टी सीएम का दांव खेला और ग्रामीण वोटों को टीएमसी से दूर कर दिया। एक बिखराव ये भांगड़ में आरएसएमजेपी की धमक। दक्षिण 24 परगना में अकबर अली मोल्ला की बढ़त ने साबित किया कि मुस्लिम युवा अब नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। टीएमसी से यहां भी वोटर दूर हुए। ओवैसी फैक्टर, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी केवल वोट लेती है, नौकरी नहीं देती वाला नैरेटिव टीएमसी के इस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ डाला। ओवैसी ने यही कहा था कि केवल वोट लेती है ममता, कुछ बदले में देती नहीं है, अपनी सत्ता हासिल करती है, बदले में क्या मिलता है मुसलमानों को। ओवैसी ने यह जो नैरेटिव दिया, यहां भी मुस्लिम वोट दूर हुए, ममता से टूटा, युवाओं में यह संदेश गया, युवाओं ने पाला बदला। तो एक तो मुस्लिम वोट बैंकों में दरार आई, और यह भी खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी आखिरी आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा कि पिछली बार चुनाव में 7% मुस्लिम वोट मिले थे बीजेपी को, जो इस बार बढ़कर के 10, 12, 15 तक जा सकते हैं। और इसकी वजह भी बहुत साफ है। एक तरफ तो वो तमाम जो पसमानदा समाज के मुस्लिम हैं, उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है। बहुत से युवा मुस्लिम हैं जिनको लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव के चक्कर में बंगाल पीछे जा रहा है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो भी अपने फायदे के हिसाब से वोटिंग उन्होंने की है। तो मुस्लिम वोटों में इजाफा हुआ है बीजेपी के पक्ष में। लेकिन जीत सिर्फ इससे नहीं, इससे ममता की हार हुई है। बीजेपी की जीत के पीछे का फैक्टर है हिंदू गोलबंदी, और इसके पीछे भी मुस्लिम वोट बैंक ही है ममता का। ये बैकफायर किया है, ममता की राजनीति का ये बैकफायर है, बूमरैंग है। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की अति ने हिंदुओं को बीजेपी के पक्ष में चट्टान की तरह गोलबंद कर दिया। ममता जब भी बात करती थी, हालांकि वो कहने को ऊपर से कहती थी कि हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलती हैं, शुरुआती दौर में ऐसा हुआ भी, लेकिन लगातार पिछले बार 75% मुस्लिम वोट मिले ममता को, 50% हिंदुओं के वोट मिले बीजेपी को, 39% हिंदू वोट मिले थे ममता को। लेकिन बीजेपी ये समझाने में कामयाब हुई कि आखिरकार ममता बीजेपी मुस्लिम को ही अपना संरक्षण देती हैं। बांग्लादेशी मुस्लिमों को वो यहां पर आधार कार्ड बनाती हैं, मुस्लिम वोट बैंक में तब्दील करती हैं, रोहिंग्याओं को यहां पर बसाती हैं।
और बगल में असम में यह सब कुछ होता हुआ लोग देख रहे थे। ऐसी बहुत सारी जमीनें जो घुसपैठियों ने कब्जाई थी, 4,500 बीघा जमीन को हटाया वहां की सरकार ने, हिमंता बिस्वा शर्मा ने। और यही नैरेटिव लेकर बीजेपी यहां भी उतरी तो हिंदुओं को समझ में आने लगा कि यह अति मुस्लिमवाद है ममता का, और इसके विरुद्ध गोलबंदी शुरू हो गई हिंदुओं की। ग्रेटर बांग्लादेश का नैरेटिव दिया बीजेपी ने। तो देखिए आप, मुस्लिम वोट बैंक ही कैसे केंद्र में है और उसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति कैसे बदली है। हिंदुओं को बीजेपी के पक्ष में गोलबंद किया इन्हीं मुद्दों ने। घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया बीजेपी ने, ग्रेटर बांग्लादेश बन जाने का डर दिखाया बीजेपी ने, यानी यहां भी मुस्लिम। तो ये 70-30 का बदला है। 2021 में ममता ने कहा था कि 30% उन्हें जिताएंगे। हालांकि वो अपने भाषणों में कहती है कि 30% मुस्लिम, 70% हिंदू उन्हें मिलकर के जिताएंगे, लेकिन 2026 में 70% हिंदुओं ने महसूस किया कि उनके हक की उपेक्षा हो रही है। यह बीजेपी ने कामयाबी के साथ लोगों को बता दिया कि ममता मतलब मुस्लिम वोट, तो इसीलिए बीजेपी मतलब हिंदू वोट करो। तो सारा ताना बाना मुस्लिम वोट के इर्द गिर्द बुना गया था दोनों तरफ से। एक तरफ ममता जहां मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ बनाए रखने के लिए हर कोशिश करती चली गई, दूसरी तरफ बीजेपी इसके खिलाफ हिंदू वोटों को एकजुट करने में लगी रही और सनातन का एकीकरण कर दिया। संदेश खाली से आरजीकर तक की घटनाओं में मतुआ, एससी, एसटी, शहरी हिंदुओं को एक बना दिया। और नतीजा क्या हो रहा है? बीजेपी का हिंदू वोट शेयर 50% से 57% से बढ़कर 65% के भी पार चला गया है, जो अब तक के अनुमान बताए जा रहे हैं। अब इसका एक और उदाहरण समझिए। योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता हैं, पोस्टर बॉय हैं हिंदुत्व के, बीजेपी के। पूरे देश भर में उनकी डिमांड रहती है, पश्चिम बंगाल में भी उनका डिमांड था। तो क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ ने 19 जनसभाएं की, 3 रोड शो किए, और जहां जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे अपना धुआंधार प्रचार किया, वहीं बटोगे तो कटोगे वाले जैसे बातें की, तो वहां वहां पर बीजेपी की सुनामी आ गई। जिन 22 सीटों पर योगी गए वहां पर बीजेपी की सुनामी दिख रही है। नतीजों में 22 में से 19 सीटों पर बीजेपी फतह करती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी को सिर्फ 3 पर बढ़त दिखी। तो ये जो 92% वोटिंग हुई, उसका सच भी इसी में छिपा है। मुस्लिम वोट का खेल यहां का। यह वोटिंग प्रतिशत अस्तित्व बचाने के लिए था। जब हिंदू समाज को खतरा लगा तो वो रिकॉर्ड तादाद में बाहर आए मुस्लिम समाज भी बाहर। लेकिन फर्क 30 और 70 का हो गया। 30 के बदले 70% एकजुट हो गए, 30 के बनाम, तो फिर जीत बीजेपी की तय थी। और ऐसे में सिंघम फैक्टर भी काम आया। जहां जहां पर डर दिखाया जाता था वहां वहां पर पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मुसलमानों ने मोदी को जिता दिया? तो जवाब हां में मिलेगा। बीजेपी को मिलने वाले मुस्लिम वोटों में 2 से 4% का इजाफा बता रहा है। पसमानदा युवा वोटर्स उनके पक्ष में आ गए हैं। तो असली जीत एक एसआईआर ने भी दिलाई। 91 लाख नाम हटे, और ये टीएमसी के लिए साइलेंट किलर साबित हुआ। कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमानों के नाम थे। कम से कम बीजेपी ने यही नैरेटिव बनाया। और उसके बाद जहां जहां पर जोर जबरदस्ती, जहांगीर खान फाल्ता में, अभिषेक बनर्जी के गढ़ में, वहां पर सिंघम यानी आईपीएस अजय पाल जैसे अधिकारियों को भी बीजेपी ने उतार दिया। तो बूथ मैनेजमेंट की जो गुंडागर्दी एक तरह से चल रही थी वो खत्म हुई, डर खत्म हुआ, तो लोगों का मैंडेट सामने आ गया। तो आज के आंकड़े गवाह हैं कि मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर, दक्षिण 24 परगना में नौशाद सिद्दीकी की सक्रियता ने दीदी के कवच को तोड़ा। उसी दरार में बीजेपी आज 190 के आंकड़े के पार छू रही है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का चैप्टर बंगाल ने बदल दिया है। मुस्लिम ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर हिंदू मुसलमान के नाम पर अब वोट नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने फायदे के लिए वोट करेंगे। मुस्लिम युवाओं ने कम से कम ये साफ कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में और इस चुनावी उलटफेर में, नतीजों में जो दिख रहा है, उसके पीछे मुस्लिम फैक्टर ही है?
और इसका सबसे बड़ा रोल है बीजेपी की जीत में भी। बताइए अपनी राय दोस्तों, और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।